सकते हैं, घूम से लेकर आज ऑफिसर तक यहाँ पर मौजूद है। इसी हमारे पास वसाइल हैं, हमारे पास तादाद है, असातिज़ा हैं, मुअल्लिमी हैं। हम चाहे तो उर्दू तदरीस को, उर्दू तालीम व ताल्लुम को बहुत ज्यादा आम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उर्दू मुअल्लिम हैं जो अपने आप को उर्दू मुअल्लिम कहलवाने में आर महसूस करते हैं, उन्हें शर्मिंदगी होती है उर्दू पढ़ाने में और उर्दू की तालीम और ताल्लुम में उन्हें परेशानी होती है। हमें चाहिए कि हम फख्र से ये कहें कि हमारे होते हुए इस उर्दू को कुछ नहीं हो सकता। ये उर्दू खतरे में नहीं, ये हमारे कतरे कतरे में है। हम चाहें हम उर्दू को पढ़ाएं। जितने मुअल्लिमी हैं सब ये इरादा करें कि हम रोजाना अपने स्कूल के वो तमाम बच्चे उसके बाद ही कुछ पढ़ाएं। मेरे मुहतरम अजीज और बुजुर्गों दोस्तों, कि अगर हम चाहें तो ये हो सकता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन दिल में वो अज़्म मुसम्मम हो, वो इनक़िलाबी इरादे हों, तो मुझे ये उम्मीद है आप तमाम लोगों से, मुझसे और हम तमाम यहाँ पर बैठे तमाम हजरात से कि हम तमाम लोग आज से उर्दू तालीम और ताल्लुम के लिए, तरबियत और इशाअत के लिए आज से हम लोग कमर बस्ता हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ये कोशिश करेंगे कि हम उर्दू की तरबियत और इशाअत के लिए अपनी जो जिंदगी है उसको वक्फ कर देंगे। डॉक्टर मोहम्मद आफ्ताब आलम साहब, जनाब डॉक्टर इजहार हुसैन साहब, सादिक सदर पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया, और डॉक्टर मुजाहिद हुसैन साहब और ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर जनाब इमाम हैदर इमाम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही मेहनत और लगन के साथ इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। और यहाँ हाज़रीन को देख कर के मैं बिल्कुल नाउम्मीद नहीं हूँ कि उर्दू ज़वाल आमादा है या उर्दू मर रही है या उर्दू दीगर ज़बानों के मुकाबले में बहुत पीछे है। जहाँ तक मैं अपने कॉलेजेस में या दीगर यूनिवर्सिटियों में मैं रहा हूँ, मैंने मुहासबा किया है, मैंने देखा है कि सिर्फ उर्दू की ये हालत नहीं, सिर्फ उर्दू की ही ये पोजीशन या ये हालत। यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में जो बच्चे कॉपियाँ लिख रहे हैं या जिस तरह की कॉपियाँ आ रही हैं उसकी भी सूरत बहुत अच्छी नहीं। इस बिना पर अगर आप सिर्फ उर्दू वालों को कोसेंगे या उर्दू वालों पर आप सिर्फ लान तान करेंगे या उस पर आप अंगुष्ठ नुमाई करेंगे तो ये बेजा होगा। आप यहीं देख लीजिए कि शर्त यह है कि हमें करना क्या है उर्दू के तहत। अभी हमारे मुक़र्रिर साहब मजबूत होनी चाहिए। अगर घर की बुनियाद मजबूत नहीं है, उनको हुरूफ शमसी तक नहीं पता है, हुरूफ कमरी तक नहीं पता है, उन बच्चों को छोड़ दीजिए जो मदारिस से आ रहे हैं। मदारिस के बच्चों की उर्दू इसलिए अच्छी होती है, उनके अफसाना निगारी के हवाले से बहस मकसूद है। अफसाना निगारी के मैदान में प्रोफेसर दानिश को बड़ी कुदरत हासिल है। उनकी कहानियों में हमें जिंदगी की भरपूर तर्जमानी नजर आती है। सर अहमद हसन दानिश का अफसानवी मजमुआ है जिसमें कुल 14 अफसाने हैं। मजमुआ में शामिल अफसाना से यह जाहिर होता है कि तख्लीक का भी है। अफसाना का मरकजी किरदार मुसर्रत का है जो शमा की तरह रोशन होकर हर किसी के लिए मोहब्बत से पेश आती है। वह सफ़ी नाम के लड़का से मोहब्बत करती है। आज यहाँ पे तशरीफ लाई है। मैम का जिला उर्दू ज़बान से पूर्णिया की तरफ से दिली खैर मकदम है। गुलदस्ता गुलपोशी के लिए मैं डॉक्टर अर्शी से गुजारिश करूंगा कि मैम को गुलपोशी से इस्तेमाल करें। हमारे खुदा की कुदरत है तो आए घर। मोहब्बत के हवाले से एक नज़्म है और प्राउड की बात है कि प्रशासनिक अधिकारी भी इस तरह के फरोग उर्दू सेमिनार में भाग ले रही हैं।
तो इससे ये साफ जाहिर है कि हमारी जो हुकूमत है और हमारी जो रियासत है वो भी इस उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए उतनी ही तत्पर है। तो मैं अपनी नज़म आपके हवाले करता हूँ और ये मैं इनको ही संबोधित करता हूँ। थोड़ी सी मेहनत और सही चर्चाए तमाम होने को है। थोड़ी सी मेहनत और सही चर्चाए तमाम होने को है। सारी दुनिया में अब उर्दू ज़बान पेश इमाम होने को है। सारी दुनिया में अब उर्दू ज़बान पेश इमाम होने को है। इनकी लफ्जों में है वो आज फ़रोग़ उर्दू सेमिनार व मुशायरे का अहतमाम किया गया है। फ़रोग़ उर्दू के बारे में आप बताएंगे संक्षेप में? फ़रोग़ उर्दू के सिलसिले में मेरी जो अपनी राय है कि तमाम असातिज़ा यहाँ जमा हैं और हम तालीम से जुड़े हुए हैं, तो जब हम अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएंगे, उर्दू लिखाएंगे, उर्दू बोलेंगे, तो फिर वही आगे चल कर के उर्दू की तरबियत व तरक्की में हिस्सा लेगा। अगर हमारे बुनियादी तालीम अगर कमज़ोरी हुई, लिखना पढ़ना बच्चों को नहीं आया, या हम अपनी ज़बान जो मिले कि दुस्तगी है, रस्मुल ख़त है या तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है तमाम असातिज़ा की। और अपने घरों के अंदर भी माहौल बनाएं। एक तो बोली है और एक ज़बान है। घर में हमारे यहाँ लोकल डायलेक्ट उर्दू है ही नहीं, तो उससे भी बच्चे पर असर पड़ता है कि तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, बोलने का जो टोन है उसमें कमी आती है। तो हम यही चाहेंगे कि तमाम असातिज़ा सब मिल कर के उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए कोशिश करें। ये जो फ़रोग़ उर्दू का जो मतलब एहतमाम किया जा रहा है, हर साल होते आ रहा है? हाँ, ये हर साल हो रहा है। ये एहसास दिलाने के लिए उर्दू दाँ तबके को कि सरकार की तरफ से जो रियायत दी जा रही है, सरकार की तरफ से जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं, तो हम उस पैसे का सही इस्तेमाल करें। लेकिन इसके बावजूद भी उर्दू में कोई फ़रोग़ नहीं है। फ़रोग़ उर्दू तो है, सेमिनार आप कर लेते हैं, लेकिन फ़रोग़ उर्दू तो है हाँ, नहीं। उसकी एक वजह और भी है। एक वजह यह है कि हमारे स्कूल के निसाब में पहले जो निसाब था कि प्राइमरी और क्या करें सानवी तालीम, उसमें जो जितने भी उलूम को हम पढ़ते थे उर्दू ज़बान में किताबें होती थी। अब उर्दू को सिर्फ एक सब्जेक्ट की हैसियत से पढ़ते, ये सबसे बड़ी कमी है। अगर हम और दूसरी ज़बानों में पढ़ें, साइंस है, समाज है, ये है, अगर उर्दू में पढ़ें तो लोगों की उससे ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ेगी। लेकिन अभी हो रहा है समाज का एक वो तबका जो पैसे वाला है, वो अपनी ज़बान उससे हट करके अंग्रेज़ी तालीम दें, जबकि वहाँ अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने में भी डबल प्रोसेस है कि एक बार तो पहले तर्जुमा करता तब समझता, और मादरी ज़ुबान में कि हम जो बात कह रहे हैं सीधी सीधी बात हमारे दिलों पर आ रही, समझ में आ रही। इसके लिए हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, तमाम असातिज़ा भी, समाजी कारकुन भी और स्कूल कॉलेज हर लेवल से, तो जाके तरक्की और फ़रोग़ उर्दू हो जाए। आपका नाम बताएंगे? मोहम्मद आफ्ताब आलम, शोबा उर्दू, पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया। पा रहा हूँ तो इसलिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। साथ ही ना मुझे इस तरीके का वातावरण या फिर मेरे पास वो काबिलियत प्राप्त हुई है कि ना मैं कवि ही हूँ। तो एक बार फिर से आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। आप लोग को सुनकर ही एक अच्छे श्रोता, नहीं कहते गुड स्पीकर शुड बी ए गुड लिसनर, तो वही एक अच्छा श्रोता की भी ज़रूरत होती है मुशायरे में, और एक अच्छे श्रोता के तौर पर आप लोगों का मैं सम्मान करता हूं और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप लोग इतने अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तमद्दुन की ज़बान है ये, तफक्कुर की ज़बान है ये। तमद्दुन की ज़बान है ये, तफक्कुर की ज़बान। लिहाजा फरमाए, दाज से भी तवज्जो चाहूँगा स्पेशली। इसमें शोरा की तादाद हमारे 10-11 हैं। इंशाल्लाह आप उनको बारी बारी सुनेंगे और बेहतर सब अपने कलाम से आपको महसूस करेंगे इंशाल्लाह। आइए, एक मतलब मैं सिर्फ हाजिर कर रहा हूँ और एक शेर आप मुलाजा फरमाए। मतलब क्या है? मिली है जब से साहिब को चमन में कुर्सियाँ सारी। ये सारी मेरा तखल्लुस है और इस गज़ल में बतौर रदीफ भी इस्तेमाल किया गया है। मिली हैं जब से साहिब को चमन में कुर्सियाँ सारी। मिली है वो दिलकशी और जुबान में रखी है वो चाशनी। सुन के ऐसी इनकी आहो फुहा, पत्थर दिल भी गुलाम होने को है। सुन के इनकी ऐसी आहो फुहा, पत्थर दिल भी गुलाम होने को है। थोड़ी सी मेहनत और सही, मीर का दर्द और गालिब का फन, अल्लामा का वो शाहीपन। मीर का दर्द और गालिब का फन, अल्लामा का वो शाहीपन। इनके नक्शे कदम पर अभी यहाँ लाखों कलाम होने को है। इनके नक्शे कदम पर अभी यहाँ लाखों कलाम होने को है। थोड़ी सी मेहनत और सही, यहाँ ये चर्चाए आम होने को है। हर तर्ज़े सुखन मौजूद यहाँ ये चर्चाए आम होने को है। शायद दिल खाली ना रहे, कोई गोशाए दिल खाली ना रहे। फिर जो चाहो मकाम होने को है। कोई गोशाए दिल खाली ना रहे, फिर जो चाहो मकाम होने को है। थोड़ी सी मेहनत और सही। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िम अख्तर साहब। ऐसे हमारा ये मंडल है, किताब आपके लिए। ये मैं हूँ पहाड़ों से बहती नदी की तरह, तमाम रुकावटों को उबूर करते हुए समुंदर से मिलने का जज्बा। उस वक्त समुंदर न तो चांद को गवाह मानता है, न सूरज को, न हवा को, न साथ आए उन पत्थरों को। सिर्फ खुद को गवाह मानते हुए इस मोहब्बत को गले लगाता है, अपने वजूद में जम करता है। अपने वजूद में जम करते हुए उसे कामिल बनाता है। यह मैं हूँ, इनकार करती हूँ अपने वजूद को खोने से, वापस मुड़ती हूँ, रद्द करती हूँ आपकी दावत, दरखास्त, मोहब्बत और जज्बा, सब कुछ ये मैं हूँ। मैम की वाकिफ नहीं थी या बहुत ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखती थी, तो उससे मुझे भी बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिला है। और एक बार फिर से मुझे काफ़ी गर्व हो रहा है कि मैं इस तरह के समारोह और इस तरह के जो चीज़ें हैं उसमें मैं पहली बार शिरकत कर रही हूँ।
तो आने से पहले भी मैंने 10 मिनट इस पर सोचा कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह का विचारों का आदान प्रदान है। तो फिर भी चूँकि कोई भी भाषा का अपना एक इतिहास होता है और उनकी अपनी एक जर्नी होती है, और उस जर्नी में उनके जो रीति रिवाज, संस्कार और उस समय का परिवेश और बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो बिल्कुल एक साहित्यकार के लिए, एक शिक्षाविद के लिए और हर उस इंसान के लिए जो सोचता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए, और साथ ही अपनी भाषा के लिए, और हर उस चीज़ों को लेकर के जो थोड़ा सा सोचता है और अपने साथ वो होता है। तो निश्चित रूप से मैं यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण, शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र से आए हुए यहाँ जो उपस्थित हैं शिक्षाविद, और इन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस पूर्णिया जिले में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और बहुत बहुत बढ़िया बात है। और ख़ास करके मैं यहाँ पे, जैसा कि सरदार जी ने जब मुझे कहा कि जिले से उर्दू पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है, तो क्या मैम आप कुछ इसमें भेजना चाहती हैं? तो बिल्कुल मैंने कहा कि हाँ, बहुत काफ़ी कुछ मैं लिखती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि चीज़ें शेयर करें। और बिल्कुल आप सब जो यहाँ उपस्थित हैं, तो कहीं ना कहीं शीर्षक है मैं। एक हिंदी की एक फिल्म है जिसका गाना काफ़ी मशहूर हुआ था, जिसके लाइन थे, हमारी गज़ल है तसव्वुर तुम्हारा। तो एक्चुअल में कुछ देखने के क्रम में मुझे तसव्वुर शब्द से परिचय मेरा कल ऐसे ही है। उर्दू हमारे आसपास है, हमारे इर्द गिर्द है।